पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान की पाक साफ धरती पर जैसे ही उनके पावन कदम पड़ेंगे वैसे ही रेजिग्नेशंस की कतारें जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। और पहला नाम, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं लाइव ही था, आपको बताया था कि मौनी मौखल जो है ये रिजाइन करने वाले हैं और अब रिजाइन कर भी दिया। जैसे ही आपको बताया था उसके आधे घंटे के भीतर भीतर मौनी मौखल ने जो है वो रिजाइन कर दिया है। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच आपको ये भी बताया था कि इनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। पूरी बात करेंगे, तफदीस से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मौनी मौखल के बारे में। एक्स बॉलिंग कोच, एज अ बॉलिंग कोच किस तरीके का टेन्योर रहा है इनका, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हालांकि सबसे पहले अगर मैं मौखल के बारे में बताऊं तो अपने एरा के, अपने जमाने के वन ऑफ द फाइनेस्ट पेसर में इनका नाम आता है, गिनती होती है। लेकिन एज अ कोच कुछ खास गया नहीं मौनी मौखल का टेन्योर। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर ये आए थे पाकिस्तान की टीम में। जून में कॉन्ट्रैक्ट जो वो शुरू हुआ था मौनी मौखल का, और पहला असाइनमेंट एज पाक बॉलिंग कोच ऑफ मौनी मौखल वाज 2 टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका में जो जून जुलाई में आपने देखी थी कि 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज हुई थी, वो इनका पहला असाइनमेंट था एज बॉलिंग कोच, और वो वहां पर ग्रीन टिक जरूर मिला क्योंकि वो सीरीज इन्होंने जीती। और उसके बाद सबके ध्यान में बात आई कि यार मौनी मौखल शायद बढ़िया कर सकते हैं एज बॉलिंग कोच, बढ़िया रहेगा मौनी मौखल का रहना वहां पर। लेकिन उसके बाद आप देख लें उस टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बढ़िया रहा वहां पर भी। हालांकि नसीम शाह आपके थे, लेकिन एशिया कप से वो कहानी शुरू होती है। और एशिया कप में हमने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान बॉलिंग किस तरीके से तबाह कर दी गई इंडियन बैटिंग के द्वारा। चाहे वो 228 वाली जो आप हार देखें जो पाकिस्तान को मिली थी, सबसे पहले आपने 357 बना दी, एंड देन उसके बाद 228 रन से आप हारे हो, एंड देन उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप आप देख लें पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या हश्र रहा। थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइव में एग्जाम्पल भी बताया था, आपको दिया था कि अब्दुल रजाक जो पाकिस्तानी लेजेंड है, जो ऑलराउंडर रहे, उन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाए थे, मौनी मौखल के ऊपर सवाल उठाए थे कि भाई मौखल साहब एज अ बॉलिंग कोच आप कर क्या रहे हैं टीम में। आप लड़कों को ये नहीं समझा पा रहे हो कि उनका मेन वेपन क्या है। फास्ट बॉलर आके लास्ट के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में मेनली किस पे रिलाय कर रहे हैं, मेनली रिलाय कर रहे हैं वो आपके स्लोअर वंस पे, स्लो डिलीवरीज पे वो रिलाय कर रही है। अब्दुल रजाक साहब ने इनके ऊपर सवाल उठाए कि भाई हारिस रऊफ के पास अगर 150 प्लस की पेस है तो 6 में से वो 4 बॉल क्यों डाल रहा है आधी पेस पर। उसको 6 में से 4 बॉल डालनी चाहिए 150 की ही अच्छे टप्पे पर डालनी चाहिए, और 2 बॉल उसको डालनी चाहिए 130 या बिलो 130, ताकि वो ब्लफ कर सके। वरना अगर आप बार बार स्लोअर वन डालते जाओगे तो वहां पर भी आप प्रेडिक्टेबल होगे। लेंथ से हारिस रऊफ वैसे प्रेडिक्टेबल थे, पेस से वैसे ही प्रेडिक्टेबल थे। अब आप जो है स्लोअर वन से भी जो है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल जो है वो हो जाओगे। तो अब्दुल रजाक ने मौखल के ऊपर काफी सारे सवाल उठाए। और मेनली अगर आप देख लें पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप कैंपेन को अगर आप उठाकर देखें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर आप उठाकर देखें, तो दोषी किसको ज्यादा बोला जाएगा? बॉलिंग को ज्यादा दोषी कहेंगे आप या बैटिंग को ज्यादा दोषी कहेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दोषी जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, क्योंकि बैटिंग तो चलो आपकी देखो ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी अच्छी रही। बैटिंग तो काफी मैचेस में पाकिस्तान की टीम ने अच्छा किया है, भले ही बाबर ने अच्छा ना किया हो, पर्ची जब तक थे उन्होंने अच्छा ना किया हो, लेकिन अब्दुल्ला शफीक हो, रिजवान हो, इफ्तिकार हो नीचे से आके, शकील हो, नवाज ने भी ठीक ठाक किया है। तो बाकी बैटिंग तो पाकिस्तान दे मैनेज के वो अच्छा कर ले, लेकिन बॉलिंग ने जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिया है इस पूरे वर्ल्ड कप में, माय गॉड आप देख ले कि इनके नंबर 1 बॉलर जो थे शाहीन शाह अफरीदी, हमारा शाहीन शाह अफरीदी ये कर देगा, वो कर देगा, इसको आउट कर देगा, उससे सब डरते हैं। सिर्फ 3 विकेट ले पाए हैं नई बॉल से शाहीन शाह अफरीदी, सिर्फ 3 विकेट विद द न्यू बॉल। और बाकी की विकेटों का क्या अचार डालेंगे हम? जहां जिसका काम है, जैसे अब्दुल रजाक ने जो सवाल उठाया था कि जहां जिसका काम है वो काम वो कर ही नहीं पा रहा है। 3 विकेट अगर आपका मेन बॉलर, फ्रंटलाइन पेसर अगर नई बॉल से सिर्फ लेता है, तो आपकी बॉलिंग का हाल आप देख लें। उसके बाद आप स्पिन डिपार्टमेंट देख लें। स्पिन बॉलिंग में ना तो शादाब से विकेट ली जा रही है, ना ही नवाज से विकेट ली जा रही थी, ना ही विकेट ली जा रही थी उसामा मीर से, और ना ही विकेट ली जा रही थी इफ्तिकार से। इनका सबसे बढ़िया बॉलर तो इफ्तिकार निकला इस वर्ल्ड कप में भाई। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, 8 मैचेस उसने खेले, 4 विकेट लिए। उसामा मीर ने 4 खेले, 4 में से 4 विकेट लिए। शादाब ने 6 मैचेस खेले भाई और सिर्फ 2 विकेट ले पाया। शादाब वाइस कैप्टन थे शादाब। तो ओवरऑल किस फ्रंट पर पाकिस्तान की टीम
का ये हश्र हुआ है इस फ्रंट पर, यानी कि बॉलिंग का वो फ्रंट था, बॉलिंग ऐसी डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में अलोंग विद एशिया कप के जहां पर पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से पिछड़ी, और उसके बाद जब बॉलिंग आपका ये हश्र करवाएगी तो बैटिंग से आप कितनी ही उम्मीद लगा के रखेंगे। तो भाई अभी की ताजा तरीन खबर ये है, अभी की बड़ी अपडेट ये है भाई कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच थे इस वर्ल्ड कप में मौनी मौकल, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ये पता ही था हमें कि जैसे ही एक बार ये लोग पहुंचेंगे वहां पर, जैसे ही पता लगेगा कि भाई जैसे ही पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी उसके बाद रेजिग्नेशंस की कतारें जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी, और लगनी शुरू हो भी चुकी है। मौनी मौकल ने रिजाइन कर दिया है। अब रिप्लेसमेंट में मैंने आपको पहले बताया था कि भाई रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है इनकी, मौकल की। तो रिप्लेसमेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उमर गुल का नाम सामने आ रहा है एज अ बॉलिंग कोच, के उमर गुल दोबारा से जो है वो आ सकते हैं पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में। और मेरे ख्याल से उमर गुल वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इस वक्त अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई बाहर के कोचेस, बाहर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप अपने कोचेस, अपना स्टाफ रखें। मिकी आर्थर से इतने सारे सवाल हो रहे हैं, उन्होंने किया क्या? लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही सिनेरियो था आपका, इस बार वर्ल्ड कप में भी यही सिनेरियो, मैं ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी की ब्रेकिंग खबर यही थी, मौनी मौकल ने रिजाइन कर दिया, उमर गुल जो है वो हो सकता है कि अब अगले पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हों। तो इसी खबर के लिए आपके सामने हाजिर हुए थे। और आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।